कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। हर वेव की अपनी एक पहचान होती है, तो स्टेशनरी वेव की भी एक पहचान होती है, वो आपको आज बताते चलते। नंबर वन कि स्टेशनरी वेव में, जैसे कि लेक्चर के शुरू में भी मैंने बताया था, स्टेशनरी वेव में एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर नहीं होती, राइट? क्योंकि वो हमारे पास क्या है, नोड और एंटी नोड होते हैं। सो ये ट्रांसफर एनर्जी की बात। तमाम के तमाम पार्टिकल स्टेशनरी वेव पे मूव कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे होते हैं, लेकिन एक पार्टिकल है जो एसएचएम नहीं कर रहा है। वो कौन सा है? वो ये वाले जो नोड है, नोड। ये नोड वाले जो पार्टिकल है ये बिल्कुल भी एसएचएम नहीं करे, और इन्हीं की वजह से तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही थी, और एनर्जी दो नोड्स के दरमियान फंसी हुई है। उधर ही आपको नजर आएगी। एम्पलीट्यूड जीरो होता है कहां पर? नोड पर। मैक्सिमम होता है कहां पर? एंटी नोड पर। सो ये हमारे पास नोड है, यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है? जीरो, और यहां पर एम्पलीट्यूड चूंकि ज्यादा है पार्टिकल का, तो इस जगह का नाम है एंटी नोड। फिर यहां पर पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, इसको हम लोग एंटी नोड बोलते हैं, तो यहाँ पे ये एसएचएम भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। दो कंसेक्यूटिव, मतलब साथ साथ पड़े हुए, दो कंसेक्यूटिव नोड के दरमियान लाजमी है कि एक एंटी नोड आ जाए। अब देखिए, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, उनके बीच लाजमी है एक एंटी नोड आ जाए। इसी तरह दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के दरमियान लाजमी है कि एक नोड आ जाए। और लास्ट में नोड नोड, दो साथ साथ पड़े हुए नोड के दरमियान या दो साथ साथ पड़े हुए एंटी नोड के दरमियान जो फासला होगा वो हमेशा λ/2 होगा, जबकि नोड या एंटी नोड के दरमियान फासला हमेशा λ/4 का रहेगा। और ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो ये आपको अगले लेक्चर में काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट।